Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं मशहूर डॉक्टर शर्मा। जी हाँ, जो बताएंगे आपको कि घर वालों को कौन सी बीमारी हुई है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये सारी बातें होंगी आज इस वीडियो में और जान के आपको बड़ा मजा आएगा कि किस घर वाले को कौन सी बीमारी लग गई है घर के अंदर और कैसे होगी वो बीमारी क्योर। तो शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर शर्मा का। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। मैं बहुत ठीक हूँ। स्टूडियो में आपका स्वागत है हंग्री स्पिरिट्स के स्टूडियो में। तो आपसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं स्टूडियो में। और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो बिग बॉस का सीजन है 14 जी, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। लोग बीच में थोड़ा बहुत बोर होते हैं जो पार्ट ऑफ गेम है, बट आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? नहीं, मुझे कभी कभी इंटरेस्टिंग लगता है, कभी कभी बोरिंग भी लगता है। मिक्स सा है इस बार का। तो आप सब कंटेस्टेंट को देखते हैं ध्यान से? हाँ, सभी को देखता हूँ ध्यान से। क्या बात है। तो फिर तो आप हमारी जो सिम्टम्स मैं बताऊंगी आपको, उसके बाद जो आप बीमारी को डायग्नोस करेंगे तो मुझे लगता है आप परफेक्टली हमें बताएंगे ये किस सदस्य को कौन सी लगी है बीमारी। तो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब निक्की तंबोली से। तो निक्की तंबोली को जैसे आपने भी नोटिस किया होगा और सब दर्शकों ने नोटिस किया कि वो बहुत ज्यादा बदतमीज हैं, बहुत ज्यादा किसी का भी लिहाज नहीं करती हैं, बेइज्जती कर देती है और बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती है। कम ऑन बेबी ऐसे ऐसे करके करती है। तो ये किस बीमारी से ग्रस्त है? ये मैडम इसको कहते हैं टंग प्रॉब्लम। टंग मतलब टंग पे चोट नहीं लगी होती है। टंग मतलब जुबान की प्रॉब्लम है। तो ये जुबान की प्रॉब्लम शुरू से ही होती है। तो शुरू से इनको कहीं पे किसी को भी बोलना, सुपीरियर खुद को समझना, किसी से भी बड़े छोटे से बदतमीजी से पेश आना, तो ऐसी चीजें ये आगे आगे जाके धीरे धीरे इस पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बढ़ती चली जाती है। ये आगे जाके काफी खतरनाक होती है। कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल इसके लिए इसको कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहले संगति अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग आपको पंप ना करें, आपको समझाएं कि नहीं यार, एक एक चीज पे समझाएं, गलत सही का फर्क हाँ, गलत सही का फर्क बताएं, आपको यूज ना करें, यूज ना इस्तेमाल ना करें। और बाकी तो खुद की मेडिटेशन है भाई, खुद के ऊपर सेल्फ ओम का रियाज करें। हाँ, उनको चाहिए। तो वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, सही बताया आपने। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे मैं बात करती हूँ एक ऐसे शख्स की, यानी कि अभिनव शुक्ला की। अभिनव शुक्ला को हमने देखा है सीजन में, आपने भी देखा होगा, सब देखते हैं कि वो हमेशा कहते नजर आते हैं माई वाइफ, मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, मेरी वाइफ को ये नहीं करना, मेरी वाइफ को वो नहीं करना, और मेरी वाइफ मेरी बीवी, ये सब कहते नजर आते। ज्यादा अगर एडिट करके जाएंगे तो बहुत सारे वर्जन मिलेंगे माई वाइफ के। तो ये कौन सी बीमारी है इनको? इसको कहते हैं मैडम जी वाइफ फोबिया। तो ये वाइफ फोबिया होता है। ये लोग ऐसे लोग प्राणी जो है शादी से पहले बड़े अच्छे होते हैं, तो शादी के बाद धीरे धीरे वाइफ का कंट्रोल उनके ऊपर आता जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं जाके सेल्फ आइडेंटिटी अपनी जो है खोते चले जाते हैं और फिर हर चीज पे उनको अपनी वाइफ ही दिखाई देती है। और फिर हमेशा ही अकेले भी होते हैं तो भी उनको लगता है कि वाइफ ये सोचेगी, वाइफ वो सोचेगी, ऐसा ही सोचते रहते हैं। इसको वाइफ फोबिया कहते हैं। तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज तो जी इस जन्म में तो मुश्किल है, तो ये अगला जन्म ही लेना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी मतलब वो इस इलाज को कर पाए, क्योंकि इस जन्म में जैसे आप बोल रहे मुश्किल है तो मुश्किल हो जाएगी बेचारे अभिनव के लिए, है ना। तो खैर जो भी है, मैं तो ये दुआ करती हूँ कहीं उनको, जैसे आपने बोला कि हर जगह वाइफ दिखाई देती है, कहीं राखी में उनको वाइफ ना दिखाई दे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे आपसे मैं बात करती हूँ विकास गुप्ता के बारे में। जी जी। तो विकास गुप्ता एक ऐसे प्राणी हैं, समझ में नहीं आता कि वो बार बार घर में आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, क्या साबित करने बार बार आ रहे हैं? ये इसको कहते हैं मकड़ी मास्टरमाइंड मैडम। मकड़ी मास्टरमाइंड? हाँ, तो उनको ये है कि कहीं पे एक बार पे मास्टरमाइंड कह दिया गया तो अभी वो मास्टरमाइंड वाली चीजें इस बिग बॉस में नहीं चली, तो वो
करते हैं, कोशिश करते हैं मास्टरमाइंड बनने की, कभी छतरी सी घुमाते हुए आते हैं, कभी कुछ आते हैं और फिर फ्लॉप हो जाते हैं और फिर रोते रोते घर से बाहर चले जाते हैं, फिर मकड़ी की तरह कोशिश करते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर मकड़ी की तरह कोशिश करते हैं। ऐसे आदमी बिग बॉस को अपना ससुराल भी समझने लगते हैं या नानी का घर या लोकल ट्रेन के जब भी चढ़ जाओ किसी भी स्टेशन पे, तो ऐसा होता है ऐसे आदमियों के साथ। तो ये बीमारी कंटिन्यू रहती है, इसका कोई इतना ज्यादा हर्ज नहीं है। अच्छा, इसका कोई नुकसान नहीं है, मतलब पैसे कमा सकते हैं इसमें, जो भी है। चलो ठीक है, ये तो इतनी हानिकारक बीमारी नहीं है। तो आगे आपसे मैं बात करती हूँ एक ऐसी लड़की के बारे में जो आई है इस सीजन में अभी है ना। विकास गुप्ता तो आते जाते रहते हैं, ये अभी आई हैं और इन्होंने आके जो अपना रोल अदा किया है उसमें उनका झगड़ा वगड़ा हुआ और फिर वो रोने लगी। तो मैं बात कर रही हूँ देवोलीना के बारे में। तो देवोलीना को क्या बीमारी है, आपको कुछ पता है? क्योंकि बिग बॉस 13 में जी हाँ, ये पहले कुछ तो अंदाजा तब से लगी है उनको। OMG प्रॉब्लम है। OMG, हाँ, उनको OMG प्रॉब्लम है। ये बीमारी OMG होती है कि कहीं ना कहीं कई बार शुरुआत से वैसे ही कहने शुरू करते हैं कि हम OMG और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली जाती है। हमको खुद को भी पता नहीं चलता कि कब बढ़ गई है। शुरू में ये लोग बड़े स्वीट दिखाई देते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर जब वो गुस्से में आते हैं तब फिर वो OMG के बाद पॉटी वॉटी सब मुंह से निकलने लगते हैं। मुंह से मतलब लिटरली नहीं, मतलब शब्द मुंह से निकलने लगता है, ऐसे पॉटी गोबर ये सब चीजें ऐसे है। तो ये भी बीमारी वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा ये आसान भी नहीं है। ये बीमारी भी बड़ी डेंजरस है, हो सकती है। ओके, मतलब इतनी इजीली इस बीमारी को नहीं निकाला जा सकता। OMG करते करते कुछ ऐसी जगह पे OMG कह दें जहां पे नहीं कहना चाहिए। तो देवोलीना की बीमारी का डॉक्टर साहब बोलते हैं इतना नुकसान नहीं है तो इतना फायदा भी नहीं है, यानी कि बीच बीच में है। तो इलाज तो खैर वो खुद ही कर सकते हैं अगर OMG को साइड रख के देखेंगे ना डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, अब मैं आगे डॉक्टर साहब से बात करूंगी एक ऐसी बीमारी की जो बोलते हैं ना कि लव होना या ऐसा कुछ मतलब दिख रहा है। सोनाली फोगट की बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि वो एक नेता है और आई हैं घर के अंदर और फिर आते ही उनको एक हफ्ता उनका चुपचाप बीता, दूसरा हफ्ते में थोड़ी बहुत सुनाई दी, फिर एकदम से उनको प्यार हो गया। तो वो प्यार है क्या है समझ नहीं ये लवेरिया है, लेकिन वन साइडेड लवेरिया है। ओके। इसको वन साइडेड लवेरिया कहते हैं। ये भी आगे जाके शुरू में हम मजाक मस्ती के लिए कर देते हैं, कई बार होता है कि चलो यार, ये ज्यादातर तब होता है जब हम नॉमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद ये इसके जो कीटाणु है पनपते हैं। हाँ। और फिर धीरे धीरे ये बड़े होते जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मजाक में सीरियस वाला लवेरिया हो, क्या बोलते हो आप? इट कैन बी मैडम। तो ये तो फिर अली के लिए बहुत घातक है। अली के लिए, उनके खुद के लिए होगा। अली तो ऐसे कपड़े झाड़ के बाहर चला जाएगा, तो अपने जैस्मीन वसीम के बाद ये इन्हीं के लिए खतरनाक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इसका कोई इलाज है? तो इसका इलाज तो सेल्फ कंट्रोल ही है। अभी से कोई मुद्दा दूसरा ढूंढ ले तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे मैं एक ऐसे बंदी की बात करने वाली हूँ जिनको एंटरटेनमेंट का टैग मिला था, बट वो अब लोगों का कहना है एंटरटेन नहीं करी, यानी कि राखी सावंत की बात कर, कभी वो जूली बन जाती है, कभी वो राखी बन जाती है। अब तो उन्होंने जूली और राखी को अलग कर दिया। पहले जूली के जो थी राखी के अंदर आती थे ना, हमने देखा कि जूली और राखी एक ही थे। अब जूली बाथरूम में है, राखी बाहर है। तो ये क्या प्ले है राखी का? ये है तो वैसे कि एंटरटेनमेंट की, ओवर एंटरटेनमेंट की बीमारी कहते हैं। कोई भी चीज जो है लिमिट में अच्छी लगती है ना, जैसे एंटरटेनमेंट भी ये ओवर हो जाता है। उस व्यक्ति को तारीफ कर दी जाती है तो वो व्यक्ति को लगने लगता है कि अब हर जगह पे मैं एंटरटेनमेंट दूं। उसके लिए वो प्यार वाला जो मुद्दा वो कर रही है, वो भी इसके लिए कर रही है। तो ये चीजें जो होता है, इसका ज्यादा नुकसान नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये होता है 1.5 हफ्ता पहले बिग बॉस से निकल जाते हैं। अच्छा, ये नुकसान है। तो इसका नुकसान सिर्फ राखी सावंत को है और उन लोगों को है जो राखी से एंटरटेन हो रहे थे, अब बोर हो रहे हैं। तो खैर ये इतनी हानिकारक बीमारी नहीं है आपके कहने के हिसाब से। ओके। तो आगे बढ़े डॉक्टर साहब। बड़ी आगे मैं बात करती हूँ अर्शी खान की। तो अर्शी खान की हमने देखी है जर्नी की, वो इतना ज्यादा स्क्रीन पे दिखती है, कभी चिल्लाते, कभी हंसते, कभी किसी के साथ पंगा लेते। तो ये क्या है, क्या वो खाली नहीं बैठती है, क्या करती है? उनको अर्शी खान को है मुद्दा प्रॉब्लम है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे हमेशा बिग बॉस के घर में मुद्दा ढूंढते रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि बिग बॉस के बाद सेकंड जो है अथॉरिटी में हूँ, तो वो सारी चीजें ढूंढते हैं यहाँ पे कि क्या है। वो कुर्सी भी तोड़ते हैं, बिग बॉस के साथ यार नहीं कहना, बिग बॉस को वो डिसाइड करते हैं। कहीं पे कुछ फोटो फाड़ देते या कुछ ऐसा करे, उन्हीं को दिखाई देता है, किसी और को दिखता है। कुर्सी तोड़ते हैं, अंग्रेजी पे भी ये सारी चीजें वही करते हैं। नियमों का ध्यान रखते हैं, नियमों का, रूल्स का। और फिर खुद भी तोड़ देती है, खुद हंसती रहती है। ऐसे है कि आराम से ये लोग दिल से बहुत ज्यादा खुन्नस नहीं पैदा पालते।
हाँ, ये लोग अपना इधर से काम सुना, किया उधर से और उधर निकाला। हाँ ऐसे हाँ, ये ओके, खुश ओके। रहते हैं तो बेसिकली। ये बिग बॉस के लिए ठीक है एक्चुअली, ऐसे ये लोग ठीक है, कंटेंट भी देते हैं, खुश भी रहते हैं। खुश भी रहते हैं और खुश रखते भी है कुछ लोगों हाँ। को, है ना, रिलेशन में भी थोड़ा सा इनको एक्चुअली नॉमिनेशन का कोई टेंशन नहीं रहता। कोई टेंशन नहीं रहता। हाँ, ये बात सही है आपकी बात। तो ये तो अर्शिका की बीमारी भी डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से इतनी डेंजरस नहीं है, नहीं। है ना, तो ये तो बल्कि फायदे वाली बीमारी है कि बिग बॉस को कंटेंट दे रही है ना, कैसे भी दे। तो इसके बाद बात करते हैं राहुल वैद्य की। तो राहुल वैद्य के बारे में आपको क्या लगता है कि उनको कौन सी बीमारी है? क्योंकि वो जल्दी जल्दी बातों पे आते नहीं है किसी की, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि इसने ये बोला तो इसके पीछे क्या वजह होगी, उसने वो बोला वो मेरे से दोस्ती करना चाहती है तो उसके पीछे क्या वजह होगी। तो क्या प्रॉब्लम है राहुल की? उनको ट्रस्टेरिया की प्रॉब्लम है। ये ट्रस्टेरिया की बीमारी होती है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता जल्दी पे। ओके। उनको डाउट रहता है कि ये व्यक्ति सॉरी कह रहा है, ये मन से नहीं कह रहा है, हाँ। ये आगे जाके मेरे को धोखा देगा, हाँ। ये यहाँ पे गेम के लिए सॉरी कह रहा है, ये ऐसा होता है। ये धीरे धीरे उनके ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं और जिसके ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं वो निकल जाता है बिग बॉस के घर से। ओहो, अच्छा। तो ये ट्रस्टेरिया बीमारी जो है ये राहुल वैद्य के लिए कैसी है, हानिकारक है बिग बॉस के हिसाब से या ठीक है? नहीं, ये आगे जाके इट कैन बी हानिकारक। ओके, यानी कि ट्रस्ट करेंगे तो ट्रस्ट टूट जाएगा। नहीं, ट्रस्ट अगर यही ट्रस्ट करना चाहिए ये अभी तो कर रहे हैं ना अलीगढ़। हाँ, तो वो अच्छा है, वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ओके। वो सही जा रहे हैं। अब ये बीमारी उनकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राहुल के दोस्त अली गोनी की। तो अली गोनी को हमने देखा कि पहले भी आए थे, उनकी दूसरी एंट्री है, तो पहले भी आए थे, पहले बहुत ही धाकड़ दिख रहे थे, दरवाजा तोड़ना ये वो सारा कुछ, बट जो सेकंड टाइम आए हैं तो वो बहुत सबके साथ बना के चल रहे हैं, सेफ खेल रहे हैं। तो क्या है ये? वो फुटबैक की प्रॉब्लम कहते हैं इसको। फुटबैक क्या होता है इसको इसको? अंग्रेजी में बैकफुट भी कहते हैं। तो ये बैकफुट की प्रॉब्लम हो जाती है जिसपे आदमी हमेशा ये देखता रहता है कि यार किसी के साथ मैं रिश्ता बिगाड़ू ना, और ऐसे आराम से कोची रिश्ते के साथ ही चलता रहा। जैसे रुबीना बहन है, राहुल दोस्त है, सबके साथ उधर भी तो और एक्सप्लेन भी कर देंगे हर चीज को जाके कि मैंने तेरे को इसलिए किया, मुझे करना पड़ा। तो लेकिन ये चीज आगे जाके खुद के लिए, क्योंकि ऐसे आदमियों के ऊपर धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठ जाता है, क्योंकि ये बिग बॉस के घर में सभी को दोस्त आप बना ही नहीं बना सकते। करेक्ट है, आपको कंपटीटर तो चाहिए। तो ये बीमारी अली गोनी के लिए ही नुकसानदायक है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। तो अब बात करते हैं एक ऐसी शख्स की जिसकी बीमारी डॉक्टर साहब ने डायग्नोस कर ली है। लोगों ने बहुत कहा है मगर डॉक्टर साहब ने डायग्नोस कर ली है, ये मुझे लगता है, क्योंकि वो बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है बिग बॉस के घर के अंदर। तो मैं बात कर रही हूँ रुबीना दिलाइक की। तो रुबीना दिलाइक के बारे में आप क्या कहते हैं? उनको कौन सी बीमारी है? उनको मैडम बीमारी जो है वो बड़ी डेंजरस बीमारी है। सबसे खतरनाक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये। इसको कहते हैं कि अब सेल्फ राइटिस इस बीमारी को कहते हैं। तो ये होता है कि वो ये वाला व्यक्ति, ये जो राहुल वैद्य की बीमारी थी ट्रस्टेरिया, ये वहीं से शुरू होती है। अच्छा, वहां से तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, ऐसे लगता है कि मैं ही सही हूँ, मेरे से ऊपर कोई हो नहीं सकता, मेरे से ऊपर। फिर इनके ऊपर कोई बात कर दे तो चिढ़ते हैं, गुस्सा होता है, इनकी चीज होती है, कोई काट दे। तो ऐसे में ये व्यक्ति को कई बार बहुत बार झूठ भी बोलते हैं, बहुत बार ये फेक चीजें भी करनी शुरू करते हैं। तो ये जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है वो अपने आसपास वालों को भी इफेक्ट करना शुरू करती है, जैसे कि हस्बैंड। जी बिल्कुल। क्योंकि घर में भी तो होगा ना कि मैं ही राइट हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर जो दो बर्तन है वो खट करते हैं, करेंगे। हाँ, तो मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे हम सुनते आते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि जब भगवान बना के भेजता है आपको तो आपके कान में कुछ कहते हैं। तो रुबीना के कान में भी कुछ कहा होगा। भगवान ने कहा तू बहुत कमाल है, तेरे से ऊंचा कोई नहीं, ऐसा कह दिया, शरारत में कह दिया होगा भगवान ने। कि आपसे समझदार कोई मैंने पहले भेजा नहीं है, ना ही आगे भेजूंगा, इसलिए कैरी ऑन जट्टा। मैंने खर्चा तोड़ दिया है। भगवान उस दिन कॉमेडी के मूड में होंगे। तो आप मुझे एंड में, क्योंकि हमने सबकी डिस्कशन कर ली है, तो ये 10 के 10 कंटेस्टेंट को डिफरेंट बीमारियां आपने जो बताई हैं, इसमें सबसे खतरनाक वाला जो है बीमारी कौन सा है? ये जो लास्ट वाली सेल्फ राइटियस वाली बीमारी है। तो इसके लिए रुबीना को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए तो वो प्राणायाम करना चाहिए उनको। रोज ऐसे 10 बार सांस 10 बार छोड़ लीजिए, योग करते भी हैं, लेकिन साथ में कहना चाहिए कि मैं भी गलत हो सकती हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, ऐसा 20 बार कहना चाहिए सुबह उठ के। तो ये है चीज। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे इतने प्यारे कंटेस्टेंट की बीमारियां बताई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे दर्शक ये शो देखेंगे वो भी हमारे साथ सहमत होंगे, और अगर ना भी सहमत होते हैं तो वो बताएंगे कि आखिर हमारी ये बीमारी की जगह पे जो हमने बताई है, डॉक्टर साहब ने बताई है,
किसको कौन सी बीमारी है। और नहीं सहमत हुए हम उनकी बीमारी भी खोज लेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए। आगे भी आपको बुलाते रहेंगे, अगर लोगों को आपकी बीमारियां पसंद आती है तो आगे भी बुलाएंगे। टिल अभी यही कहूंगी कि जाते जाते कि आपका धन्यवाद के बाद कि लोगों से आप कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो हंग्री स्पिरिट चैनल है बहुत ही भूखा चैनल है, तो इनको सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बटन जो कहते हैं बेल आइकन दबाइए और ताजो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। और देखते रहिए हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.